आज बोकारो के इस धरती पर झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में मेरा पुनः आगमन हुआ और बोकारो में अल्पसंख्यकों की जो समस्याएं हैं उसको सुनने और जानने का मौका मिला। विभिन्न समुदाय के लोगों ने मुझसे मुलाकात की, उसमें सिख समुदाय के लोग भी थे और उन्होंने भी जो है अपनी जो भी समस्याएं हैं उससे मुझे अवगत कराया है। जैसे 84 का मसला है या अल्पसंख्यक कल्याण की जो योजनाएं हैं उसमें कैसे सिखों को लाभ मिले या और जैन बौद्धिस्ट लोगों को जो और मुस्लिम को या क्रिश्चियन सोसाइटी जो भी कम्युनिटी है उनको कैसे लाभ मिले उस पर चर्चा हुई और हम लोगों ने सारी बातें किए हैं। और आने वाले समय में हम यहाँ पर एक शिविर लगाकर यहाँ पर सभी समस्याओं का निदान करने के लिए और जितने भी अल्पसंख्यक की योजनाएं हैं उसका कैसे लाभ इनको मिल सके उसको पहुंचाने का काम करेंगे। ये वीडियो बहुत कोई देखेंगे, अल्पसंख्यक कई मतलब समूह में बटे हुए हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? अल्पसंख्यक आयोग का काम ही है कि जो बटे हुए अल्पसंख्यकों को एक करना। और आज हमारे साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस के चेयरमैन माइनॉरिटी सेल के मंजूर अंसारी साहब भी हैं और यहाँ पर गुरुद्वारा कमेटी के प्रेसिडेंट, पूर्व प्रेसिडेंट, बेरमो के प्रधान साहब और भी जितने भी कमेटियों के लोग हैं, धनबाद से भी हमारे साथी आए हुए हैं, सभी कम्युनिटी के सिख के भाई, सभी से मेरी बातें हुई हैं और हम लोग सब माइनॉरिटीज को एक करके माइनॉरिटीज बोलेंगे, ना कि हम सिख, मुस्लिम, ईसाई या जैन या बौद्धिस्ट के नाम से जाने जाएंगे। और हमारा यही मकसद है कि आने वाले समय में जितने भी माइनॉरिटीज कम्युनिटी की भारत सरकार ने जो दी है उसको कैसे हम लोग लाभ पहुंचाएं कि आने वाले समय में हमारे युवा जो है जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं और ठोकरें खा रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको जो लोन मुहैया कराना, अल्पसंख्यक के जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल चालू की है उसका लाभ कैसे मिले, जो 25 लाख तक का लोन मिलता है 40% सब्सिडी के साथ में, वैसी बहुत सारी योजनाएं हैं, उसका लाभ कैसे मिलेगा उसको हम लोग देंगे। तभी माइनॉरिटी भी जो है अपने आप को सोचेंगे कि सरकार हमारे बारे में सोचती है तो हम भी सरकार का सहयोग करें। और आने वाले समय में आपको दिखेगा झारखंड में कि माइनॉरिटी जो है एक होके सरकार के पक्ष में रहेंगे। माइनॉरिटी को लाभ नहीं मिल रही है सरकार की योजना का, इसके पीछे आप क्या समझ रहे हैं? इसमें जहां तक मैं कहना चाहूंगा कि अगर सरकारी कर्मचारियों की उदासीनता है तो साथ में माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोगों की भी उदासीनता दिखती है, क्योंकि जब तक आप अवेयर नहीं होंगे योजनाओं के बारे में, आप भी अपने से सुरक्षा नहीं रखेंगे तो आप लाभ नहीं ले पाएंगे। इसीलिए जो लोग जानते हैं, योजनाएं को समझते हैं, कैसे काम लाभ लेना है, तो उनको और हम लोग जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सब अवेयर हो जाएं और अवेयर होने के बाद जो है कहीं भी समस्या नहीं रहेगी कि उनका काम हो रहा है, लाभ कैसे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कैसे योजना का लाभ लेना है। सबसे पहले आपके माध्यम से हमारे माननीय उपाध्यक्ष ज्योति मथारू जी जो हमारे आयोग के सह चेयरमैन हैं, इनका हम स्वागत करते हैं और साथ ही साथ हमारे सिख समुदाय के यहाँ पर सारे जिम्मेदारान यहाँ पर आए हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। जो भी समस्याएं हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सुना, हम भी सुने। मैं इन लोग से आह्वान करता हूँ कि जो भी हमारे माइनॉरिटी हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर हम मानते हैं जो स्वाभिमानी वाले माइनॉरिटी हैं वो सरदार होते हैं। हमें लगता है कि इन लोग अपनी समस्याओं को भी ठीक से जगह पर नहीं रखते हैं, इन लोग अपनी ईमानदारी पर, अपने काम पर विश्वास रखते हैं। हम इन लोग से भी अपील करेंगे कि जो भी इनका मसाइल हैं, कुछ मसाइल ऐसे हैं जो वर्षों पुराना मसाइल हैं जो आज तक नहीं उसका समाधान हुआ। हम चाहेंगे कि माननीय आयोग भी हम लोग मिल करके जो भी पुरानी समस्याएं हैं उसको हम समाधान करेंगे। और हम ये भी अपने इस समाज से हम निवेदन किए हैं कि 18 तारीख को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है, हम उस दिन अपने अधिकार की बात सुने, हम अधिकार की बात जाने। तो हम 18 तारीख को हंस रेजेंसी होटल में 10:30 बजे से इस कार्यक्रम को रखा गया है। तो हम इन लोग से इस पर आमंत्रित करने के लिए भी आए हैं कि आप आएँ, हम सब मिल करके विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस को जोरदार तरीके से हम मनाएं। और हमारा संविधान में 29 में और 30 में यह अधिकार दिया गया है कि हमें हर तरह का सुविधा,
हर तरह का नागरिक का जो सामान्य नागरिक का सुविधा होता है वो हमारे माइनॉरिटीज को भी मिले, हमारे बच्चे भी अच्छे शिक्षा पाएं, हमें भी समान अधिकार मिले, हमें भी समान हर तरह से जनरल लोगों के साथ मिल करके हम भी रह सकें, हमारी हर तरह की भावना, हमारी पूजा की पद्धति में भी हमें आज़ादी मिले, हमें खाने पीने में भी मिले और हमारे बच्चे भी जनरल लोगों के साथ मिल करके शिक्षा में भी आगे बढ़े। इस सारी बातों को लेकर के हम इस सम्मेलन में इन लोगों को आमंत्रित करने के लिए भी यहाँ हम आए हैं। हमें उम्मीद है कि पूरे सिख समाज के लोग इस कार्यक्रम में आके अपनी भावनाओं को भी रखेंगे और उस पर हमारे सरकार के माननीय मंत्री भी रहेंगे जो इनकी समस्याओं के समझेंगे। दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं जो यहाँ की आवाज, बोकारो की जो आवाज हमारा है वो दिल्ली तक पहुंचेगी। सर, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं माइनॉरिटी विभाग के और माइनॉरिटी कई समूह में बटे हुए हैं। मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूँ, इसको जोड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं? खास करके चूंकि झारखंड का सभी जिलों का हमारा दौरा होता है, माइनॉरिटी में मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे जितने भी लोग हैं सीधे साधे लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, अपने दिनचर्या के जिंदगी में अपने रोजी रोटी ईमानदारी से हम कैसे कमाए उसी में व्यस्त रहते हैं। राजनीतिक लाभ लेने के लिए या सरकार में जो भी केंद्र सरकार की या झारखंड सरकार की जो योजनाएं चल रही है, इसको अवेयरनेस नहीं हमारे अल्पसंख्यक समाज तक पहुंचा है, हमारे सिख समाज तक पहुंचा है। हमें लगता है कि अगर आप देखें तो झारखंड बनने के बाद जो हमारी सरकार अभी है, हम चास की बात कर लें या पूरे बोकारो जिला की बात कर लें, कोई एक सिख समाज ऐसा नहीं होगा जिसको ना कोई केंद्र का कोई लाभ मिला है ना झारखंड का कोई लाभ मिला होगा। हमारी ये जवाबदेही बनती है जिम्मेदार होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, कि हम अवेयरनेस फैलाएंगे और सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं जो हम अंतिम व्यक्ति तक उस योजना को पहुंचाने का काम करेंगे। सर जी, माइनॉरिटी की आबादी लगभग 20 से 25% है, नौकरी में भागीदारी बहुत कम है, इसको लेकर सरकार से आप क्या बात करेंगे कि इन लोगों को सेपरेट आरक्षण कुछ दिया जाए? निश्चित तौर पर हम सिर्फ नौकरी पर नहीं, हमने अभी आपको कहा कि हमारा संविधान में 29 में और 30 में यह अधिकार दिया गया है कि सिर्फ नौकरी पर नहीं, हमारे मान सम्मान पर भी, हमारे पूजा पद्धति पर भी, हमारे स्वास्थ्य पर भी, हमारे नौकरी पर भी, हमें शिक्षा पर भी हमें समान अधिकार मिले। हम चाहेंगे कि हर क्षेत्र में हमारा अल्पसंख्यक भाई को, खास करके सिख भाई को समान अवसर मिले और वैसे परिवार जो किसी तरह से मुख्य धारा से भटक गए हैं या कमजोर हो गए हैं, वैसे लोगों को मुख्य धारा में लेना हमारी जवाबदेही बनती है और सरकार की जितने भी योजनाएं चल रहा है ये योजना के लाभ उन घर तक भी पहुंचे, ये हमारा प्रयास होगा। सभी माइनॉरिटी समूहों को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? 2 लाइन। सभी माइनॉरिटी को मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि देखिए, भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, जो सबसे मजबूत कड़ी हमको दी है, वो संविधान में 29 में और 30 में ये हमें अधिकार दिया गया है कि पूरे देश में हम अपने सम्मान के साथ अपना जिंदगी हम जी सके। ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है। संविधान में यह हमारा अधिकार दिया गया है कि जिस देश का अल्पसंख्यक अगर दुखी है, जिस देश का अल्पसंख्यक अगर सहमे हुए हैं, जिस देश का अल्पसंख्यक अगर द्वितीय दर्जा के नागरिक के रूप में है, तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। तो हम ये आह्वान करेंगे कि हमारे देश के जितने भी माइनॉरिटीज हैं, हम एक सूत्र में बंधेंगे और हम समान अधिकार लेंगे और समान सम्मान के साथ हमारा नस्लें जिएंगे, इसका हम सुनिश्चित करेंगे।